राधे राधे। आप सब कैसे, राधे सखिया चैनल में आप सब लोगों का, जो आप ही का चैनल है, स्वागत है। आप सब लोग कैसे होंगे हैं। भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे। राधे राधे। जैसे गणेश जी की कहानी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा बहू थे, बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा क्या करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, क्या मांगू। गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगे, बहू बोली कि सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने ही मतलब की बात कर रहे हैं, तो पड़ोसन से बोली। तो पड़ोसन बोली, गणेश जी पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी को मेरे से बोलते हैं कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, क्यों, तो तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी, अपनी सुंदर सी काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगे, बेटा बहू भी राजी हो जाए, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा, सुंदर काया हो, सोने के कटोरे में, पोते को दूध पीता देख लो, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजा दे, सारा परिवार का सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला था वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए, बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे हम सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक नगर में एक साहूकार रहता था, उसके एक लड़की थी। उसको देखने उसने देखा कि लक्ष्मी जी भी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जाए। लड़की बोली, क्षमा करिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा लेकर लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी ने उसको बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस लड़की को भोजन पर निमंत्रण दिया। लक्ष्मी जी भोजन करने के लिए आई। लक्ष्मी जी ने उसे सोने के चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया, उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ जीमने आऊंगी। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया। अपने माता पिता से सवाल कह सुनाया। सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास बैठी हुई थी। कारण पूछकर उसने माता पिता को बताया, लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, हम उसे कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा, बेटी गोबर से जमीन को लीप कर जैसा बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात पिता के कहना भी न पाया कि सासा एक चील मंडराती हुई आई, किसी रानी का नौला का हार वहीं पर डाल गई। इसे देखकर साहूकार की लड़की बहुत खुश हुई। उसने हार को थाली में रखकर उसे ढक दिया। तब गणेश जी और लक्ष्मी माता जी वहां आए। लक्ष्मी माता को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी ने कहा कि इसे पर तो राजा रानी बैठते, हम कैसे बैठेंगे। बहुत आग्रह करने पर माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी ने घर से आने पर साहूकार के घर में सुख संपत्ति से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, उसी प्रकार हमारे सभी परिवार के घरों में सुख संपत्ति से भर देना। बोलो गणेश लक्ष्मी माता की जय। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बुधवार की जय। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू को लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। ससुराल में पहुंचा तो मैं तो आज ही लेकर आऊंगा। उसकी सास बोली, मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। वह नहीं माना। बुधवार को विदा करा के ले आए। रास्ते में बहू को बहुत प्यास लगी, बोली मैं तो पानी पीऊंगी। वह पानी लेने चल दिया। बुधवार अपना रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया। वह पानी लेकर आया तो बोला कि तू कौन है। ये तो मेरी बहू है। बुध बोला, ये मेरी बहू। बहू बोली, मेरा पति तो यही है। वह पंचायत में गई। वहां उसको सारी बात सुनकर पंच बोला, तुम्हारा पति कौन है। बुध का हाथ पकड़कर कहा कि यही मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया। कहा कि जो मच्छर बनकर करवे के मुंह में से निकल जाएगा वही उसका पति रहेगा। बुध महाराज मच्छर बनकर करवे के अंदर घुस गए। करवा बंद कर दिया। पंच बोले, तुमने बुध नहीं मनाया, इसलिए बुध ने ही नाटक दिखाया। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार के दिन बहन के घर भाई, सासरे के घर जमाई ना जाए। जैसे बुध ने उसको नाटक दिया वैसे किसी को मत देना। बोलो बुध देवता की जय। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जार थी। जमुना माई ने किसान के खेत से
5 दाने तोड़ लिए। वो कहने लगी, तू ये तो चोरी का पछाम लगा, कैसे उतरेगा, तू सेठ क्या नौकरी कर ले। उसने सेठ क्या नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने जमुना माई से कहा तुम भी चलो। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। उन्होंने एक सोने का टका दिया है, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने गंगा जी पे वाई लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे कहा कि उसको जाकर कहना कि उसके 12 बरस पूरे हो गए। उन्होंने 12 बरस पूरे हो गए तो वह सहजधारा भर के बहने लगी। अब से सेठानी रोने धोने लगे कि हमने हमसे तो बड़ा हम पाप हो गया, हमने जमुना माई से काम कराया। गंगा माई ने पूछा तू उनसे कुछ कह के आई है? धीरज बंधा के आई ना, मैं उनसे कुछ कह के आई ने धीरज बंधा के जाओ ने धीरज बंधा के ना। उन्होंने कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे केस से मैंने 12 दाने तोड़े इसलिए मुझे चोरी का पछाम लग गया। 7वां जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी का सरस्वती का वास होगा, जैसे उसके घर में किया गंगा जमुना माई हमारे घर में भी करना। बोलो गंगा माई की जय, बोल जमुना माई की जय। एक बुढ़िया माई थी, बोलो तुलसा मैया की जय। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती, कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कनिस्तार मेरा, पहाड़ दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे। तो वो आई तुलसा माता सूखने लगी तो कृष्ण जी भगवान आए, इतनी औरतें आती हैं, लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखते जा रहे हो, मैं सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने घंटी दे दी, इसे बजा देना मैं चलाऊंगा। एक दिन तुलसा माता ने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही बुढ़िया कि कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। आए कृष्ण जी भगवान, कहने लगे क्या बुढ़िया माई मर गई कि मैंने तो इसलिए घंटी बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी हो गई। सब कहने लगे सवेरे उठ के जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से नहीं उठते। आए कृष्ण जी देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है। वो एक बाला का रूप धर कर आए तो एक बूढ़े से कहने लगे मैं भी देख लूं। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धा हमसे तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगे इसे भी अपने मन की करने दे। वो कहने लगे बुढ़ी हमारी में आगे कि ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन, तो पहले ही मुझे सारी दुनिया दोष लगा रही है। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। तो वो सबके सामने दर्शन दिए तो वो उसे वैकुंठ मिला। जैसे बुढ़िया माई को वैकुंठ दे तुलसा माता, वैसे हमारे और हमारे परिवार को सबको देना है। कृष्ण जी भगवान हमें भी वैकुंठ का वास करना। बोलो तुलसा मैया की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है। 30वां अध्याय। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसका स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दानव नल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ कराने की इच्छा की है। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा है। प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग में गिरी है। स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर उनके स्नान करने से नहुस कुल में के राजा यथहित के वंशधर पुत्र प्राप्त किए। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया। माया ने कुबेर के साथ धन को प्राप्त किया। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म को किया है। यहाँ पर जयवैद्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई है तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्तऋषियों में सम्मिलित हुए हैं। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैश्व को प्राप्त हो गए। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए। उसी स्नान करने से उनकी पिशाचता नष्ट हो गई। साप से विमुख होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा, आपके अनुग्रह से ही अब पाप से विमुख हुआ है। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमेश जी कहने लगे, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमेश जी तथा उनके पिताजी की आज्ञा से ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म पूजा जाता है वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं।
पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैश्य पद को प्राप्त होता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गोविंद मेरो है। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे, नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। इसके बाद आप ओम जय जगदीश वाली आरती करके और उसके बाद आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। ये डेली पूजा आपको इसी तरह करनी है और मैं हर रोज आपको 5 कहानी और महात्म आपको हर रोज बतलाती ही रहूंगी। बोलो राधे राधे। मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। द्वापर में आए तो
क्या आए त्रेता में आए तो क्या आए कलयुग में आओ तो जाने मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने मेरे राम दया के सागर है मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने अयोध्या में आए तो क्या आए मथुरा में आए तो क्या आए अयोध्या में आए तो क्या आए मथुरा में आए तो क्या आए मेरे घर में आओ तो जानो मेरे बिगड़ी बनाओ तो जानू मेरे घर में आओ तो जानू मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू मेरे राम दया के सागर है मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू दशरथ के घर आए तो क्या आए यशोदा के घर आए तो क्या आए मेरे घर में आओ तो जानू मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू मेरे घर में आओ तो जानू मेरी बिगड़ी जाओ आओ मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू मेरे राम दया के सागर है मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू मंदिर में आए तो क्या आए मूरत में आए तो क्या आए मंदिर में आए तो क्या आए मूरत में आए तो क्या आए मेरे हृदय में आओ तो जानू मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू मेरे हृदय में आओ तो जानू मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू मेरे राम दया के सागर है मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू मेरे राम दया के सागर है मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाल ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला मोह से प्रीत करे ना तू मोहन मोह से प्रीत करे ना तू मोहन तोहे मुरली लगे बड़ी प्यारी ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला हरे हरे बांसी की बंसी देखो सौत बनी है हमारी हरे हरे बांस की बंसी देखो सौत बनी है हमारी या से प्रीत करे ना तू मोहन या से प्रीत करे ना तू मोहन समझाए मैं हारी ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे का पागल कर डाला ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला अधरन पे यह सजा के राखे मस्ती में गिरधारी अधरन पे यह सजा के राखे मस्ती में गिरधारी
परगट पे पनघट पे तेरी बजे रे मुरलिया, नाचे गोपियां सारी। पनघट पे तेरी बजे रे मुरलिया, नाचे गोपियां सारी। ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला। मोह से प्रीत करे न तू मोहन, मोह से प्रीत करे न तू मोहन, तोहे मुरली लगे बड़ी प्यारी। ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला। तू गोकुल के नंद लाला में ब्रजबान दुलारी, तुम गोकुल के नंद लाला में ब्रजबान दुलारी। तीन लोक के भवनों में जोड़ी जचे है हमारी, तीन लोक के भवनों में जोड़ी जचे हमारी। ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला। मोह से प्रीत करे न तू कान्हा, मोह से प्रीत करे न तू कान्हा, मुरली लगे बड़ी प्यारी। ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला। बोलो राधे राधे।